हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BLI 07 का पेपर जो दिसंबर माह में हुआ है 2022 में। तो ये आपका लेटेस्ट पेपर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एग्ज़ाम के पहले अपनी जान लगा देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो आप जब एग्ज़ाम में अपेयर होइएगा तो पहले आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। निर्देश में आपके क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर ये दिसंबर माह का पेपर था तो यहाँ पर सिर्फ अति लघु और लघु उत्तरीय का क्वेश्चन था जो 1.5 घंटे का था। आपका एग्ज़ाम जो है 3 घंटे का है, तो इसकी वजह से आपके एग्ज़ाम में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर दिया गया है, लॉन्ग आंसर को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये BLI 07 के पेपर है। हु इज ए प्रोपाउंडर ऑफ साइटेशन इंडेक्सिंग किसने बनाई थी, तो उसको बताना है। और इनमें से कुछ ही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं, अच्छे से आते हैं, आपने अच्छे से तैयारी की है, पढ़ाई की है, ठीक है। क्योंकि आप देखो, मुझे पता है कि आप साल भर तो पढ़े नहीं होगे, तो आपके पास कुछ ही टाइम बचा है, 1 महीना बचा है। आप अच्छे से मन लगा के पढ़ लो। एग्ज़ाम निकल जाएगा तो आने वाली भर्ती में आप अपीयर हो पाएंगे और माँ बाप का सपना जो है वो साकार कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्लासेस से अगर लेना है, प्रैक्टिकल क्लास की जो डेट शीट अभी आई नहीं है, प्रैक्टिकल क्लास जो लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेडकर की पेड क्लास। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय में किन्हीं 2 शोध पत्रिकाओं के नाम बताना है। मेंशन द नेम ऑफ एनी जनरल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के प्रकाशन का नाम बताना है। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट कौन प्रकाशन करता है। फुल फॉर्म ऑफ CF SDI करंट अवेयरनेस सर्विस सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मैंने कई बार अपनी क्लास में बताया, जो मेरी पेड क्लास है उसमें भी बताया है और यूट्यूब में भी बताया मैंने। डिफाइन इंफॉर्मेशन, सूचना को परिभाषित करना है। मेंशन टाइप ऑफ रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा के प्रकार बताना है। आइए हम दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो आप ये सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उन्हें लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार सूचना स्रोतों के प्रकार बताने। मेंशन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन। एस आर रंगनाथन के बारे में आपको पता ही होगा कौन है। और राइट द फुल फॉर्म ऑफ प्रेसिज एंड प्रॉक्सी। प्रेसिज और प्रॉक्सी का फुल फॉर्म लिखना है और इससे किसने दिया, प्रेसिज एंड प्रॉक्सी किसने दिया वो भी आप देख लेना। इंडेक्सिंग है तो ये इंडेक्सिंग किसने दिया था। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आंसर एनी 4 क्वेश्चन, ईच आंसर शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड। ईच क्वेश्चन कैरीज 40 मार्क्स। एक क्वेश्चन 14 नंबर का है, तो अच्छे से करना। इसलिए मैं कह रही हूँ जो चैप्टर पढ़ रहे हो आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आपके एग्जाम में भी वैकल्पिक ऑप्शन होगा कि इनमें से आप कुछ करिए, कुछ छोड़ दीजिए। तो जो चैप्टर पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो और लगातार अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। संदर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष की व्यवसायिक योग्यताओं की चर्चा कीजिए। डिस्कस प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरी। रेफरेंस लाइब्रेरी में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप तैयार कर लेना। एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेरियस मेथड ऑफ यूजर एजुकेशन की कितनी विधियां हैं वो बताना है। यूजर एजुकेशन के विधियां कहाँ कहाँ से बताई गई हैं, कहाँ कहाँ की कौन कौन सी यूजर, आपके जो यूजर हैं, रीडर हैं, पाठक हैं, तो उनके उनके ऊपर हमें एजुकेशन करनी है। तो किस टाइप के पाठक हमारी लाइब्रेरी में आते हैं और उनकी नीड हम कैसे सेटिस्फाई कर पाएँ। तो पहले हम उनके ऊपर रिसर्च करेंगे कि हमारे लाइब्रेरी में किस टाइप के पाठक गण आते हैं और उन्हें कैसी ज़रूरत है, तभी तो हम उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे। चौथा क्वेश्चन, ये चौथा नहीं है, तीसरा क्वेश्चन है। सीरीज वाइज आप देख लेना पीछे। डिस्कस रिलेशन बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज डेटा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। सूचना ज्ञान आंकड़ों के मध्य संबंध बताइए। थोड़ा सा मैं रॉ फॉर्म पे यहाँ पर बताने की कोशिश करती हूँ। देखो, डेटा क्या होता है, डेटा एक रॉ फॉर्म होता है, खुद ही एक रॉ फॉर्म होता है। मैंने अगर अपना नाम लिखा, मेरा नाम है करिश्मा और मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दी या मैंने आज का टाइम लिख दिया, ठीक है। आज जनवरी 2023, करिश्मा जनवरी 2023, तो ये डेटा हो गया। ये आपको कोई नॉलेज नहीं प्रदान कर रहा है, ठीक है। ये एक डेटा हो गया। अगर हम इसको यही लिखते हैं कि करिश्मा जनवरी 2023 में यूट्यूब में वीडियो बना रही है, तो ये हमारा हो गया इंफॉर्मेशन, एक सूचना हो गया। अगर इसी को हम एक नॉलेज के फॉर्म पे किसी न किसी
के ज्ञान के स्वरूप अगर हम इसे यूज करते हैं, कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है नॉलेज। एक अच्छे से मैंने आपको थोड़ा रॉ फॉर्म पे बताने की कोशिश करी है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, वरना तब भी ठीक है। डिफाइन इंफॉर्मेशन सोर्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना कि इंफॉर्मेशन सोर्स क्या हो सकता है, और प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके साथ साथ टर्सरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्सरी सोर्स। इसी में मैं अच्छे से बताने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको समझ में आता है इस सीरीज में, क्योंकि हमें वीडियो लंबा नहीं करना है। अगर आपने मेरी पेड क्लास ले रखी है तो आपने अच्छे से पढ़ाई की, पढ़ाया गया हो वहाँ पर। प्राइमरी सोर्स देखो, एक सोर्स होता है जो सबसे पहले अपीयर होता है, सबसे फर्स्ट टाइम अपीयर होता है, फर्स्ट टाइम लिखा जाता है। जैसे मैंने आज ये यूट्यूब का वीडियो जो बना रही हूँ, वो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, तो ये मेरा प्राइमरी सोर्स है। इसी को कॉपी करके अगर मैंने कुछ एडिटिंग करी, या इसी को कॉपी करके किसी और ने कुछ एडिटिंग कर दी, तो ये सेकेंडरी सोर्स हो गया, सेकेंड हैंड हो गया, ठीक है, सेकेंडरी सोर्स हो गया। टर्सरी सोर्स भी ऐसा ही होता है कि जब, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक है, आप जो बीएलआईएस में जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे होते हो, वो प्राइमरी सोर्स नहीं है। जो आपकी टेक्स्ट बुक है बीएलआईएस 01, बीएलआईएस 02, वो प्राइमरी सोर्स नहीं है, वो कहीं ना कहीं से उसका जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं से अपीयर हुआ है, ठीक है। रंगनाथन ने ऑलरेडी कई बुक्स लिखी हैं, उन बुक्स से छाँट छाँट के उसमें कंटेंट अपीयर हुआ है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बुक है, प्रोग्रामा है, ठीक है। तो वो कई बुक्स जो हैं उनसे ये कंटेंट आपका बनाया गया है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स, और उनके कुछ एग्जाम्पल भी आप देख लेना। डिस्कस अबाउट लॉन्ग रेंज सर्विस। हाँ, यहाँ पर लॉन्ग रेंज सर्विस पूछा है, और रेडी रेफरेंस। दो टाइप की सर्विस होती है, रेडी रेफरेंस सर्विस, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। इसके एग्जाम्पल के साथ आप देख लेना रेडी रेफरेंस सर्विस क्या होती है, ठीक है। नाम से देखो क्लियर हो रहा है, रेडी मतलब तुरंत सर्विस देना, रेडियो मतलब 5 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर तुरंत ही सर्विस देना। लॉन्ग रेंज सर्विस थोड़ा सा लंबी हो जाती है, ठीक है। ये हो सकता है कि 2-2 दिन लग जाए, 3-3 दिन लग जाए किसी चीज़ को सर्विस प्रोवाइड करने में, क्योंकि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स होता है जिसका आंसर निकालना, ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जो आपने पूछा जिसका आंसर निकालना बहुत मुश्किल है, तो कई सोर्स से मिलकर देख के इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, सही सही इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो लॉन्ग रेंज सर्विस में थोड़ा टाइम लग जाता है सर्विस को प्रोवाइड करने में। शॉर्ट रेंज क्या है, या रेडी रेफरेंस का है। तो रेडी रेफरेंस में आधे घंटे के अंदर, 5 मिनट से लेकर आधे घंटे के अंदर आपको आंसर दे दिए जाते हैं, कभी कभी 1 सेकंड में भी आंसर दे दिया जाता है, जो अभी आप क्वेश्चन या यूजर कोई क्वेश्चन पूछता है। सीएस क्या होता है, देखो यहाँ सीएस पूछा है, कभी कभी एचडीआई भी पूछ लेता है, उसका चर्चा करना है। डिस्कस द डिटेल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस और रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस पर 5 लॉज के क्या प्रभाव पड़ते हैं वो बताना है। प्रेसिज इंडेक्सिंग सर्विस सिस्टम विद एग्जाम्पल के साथ बताना है। प्रेसिज, देखो इंडेक्सिंग अगर आपको टफ पड़ जाता है तो इंडेक्सिंग आप छोड़ दो, बाकी जो चैप्टर हैं वो पढ़ लो, ठीक है। तो आप मेरी प्रैक्टिकल क्लास भी, आप अगर प्रैक्टिकल क्लास लेना चाहते हो तो प्रैक्टिकल क्लास के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। अभी आपका जैसे थ्योरी का एग्जाम है तो आप तैयारी करो। प्रैक्टिकल क्लास से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लास पेड क्लास में चलाई जाती है, तो आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।